हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सीक्रेट साइनिंग सोल्स। अगर किसी ने आपके दिल को तोड़ा था, आपको इंतज़ार करवाया था और आपकी फीलिंग्स को समझने के बजाय आपको अकेला छोड़ दिया था, तो आज की रीडिंग उनके लिए एक बहुत ही बड़ा रियलिटी चेक लेकर आई है। क्योंकि कभी-कभी इंसान को उसी प्यार की कीमत तब समझ आती है, जब वो प्यार उनके हाथ से निकल चुका होता है। जब ज़िंदगी में एक खालीपन और निराशा आ जाती है। तो आज के कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जिस दिल को आपके व्यक्ति ने हर्ट किया, उसी प्यार की कमी अब उन्हें अंदर से महसूस हो रही है। अब वो उस अकेलेपन के अंधेरे में भटक रहे हैं और जहाँ उनको मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आपने इतना कुछ सहने के बाद भी अपने प्रकाश को कम नहीं किया है। जो आपके आत्मा की शक्ति है, जो आपका ऑरा है, उसको पहले से मजबूत किया है। आपने बहुत कुछ सहन करने के बाद भी अब अपने अंदर एक अलग फायर पैदा कर ली है। पहले शायद आप बार-बार पीछे मुड़कर देखते थे कि क्या हो रहा है जीवन में? आपका व्यक्ति क्या कर रहा है? क्या वो आपके पास वापस आएगा या फिर नहीं आएगा? लेकिन अब आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस आ गई है और ये जो रेस्टलेसनेस है, ये एक पॉजिटिव रेस्टलेसनेस है। क्योंकि ये जो बेचैनी है, वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो आपकी जो रेस्टलेसनेस की इमोशन है, वो आपको बोल रही है, अंदर से इंस्पायर कर रही है कि अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और यहीं से कहानी आपके जीवन की पलट रही है। एस ऑफ कप्स बता रहा है कि अ, अब उन्हें आपके प्यार की असली कीमत समझ में आएगी। लेकिन इस रीडिंग में सिर्फ आपके लिए ही अच्छाई नहीं दिखती, बल्कि उस व्यक्ति के रियलाइज़ेशन को भी दिखा रहा है, जिसने प्यार को कभी हल्के में लिया था और अब वो उस प्यार की कमी को या याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि हर कनेक्शन में वो वार्म्थ, केयर और इमोशनल डेप्थ नहीं मिल रही है, जो आपके साथ मिलती थी और शायद यही उनका कर्मा है। तो जो भी रिश्ते में फुलफिलमेंट, जेन्युइन लव और डीप फीलिंग्स आपने उनको दिया है, अब उसकी कमी को वो बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रहे हैं। आपको खोने का दर्द इसलिए ज़्यादा महसूस हो रहा है उनको कि उन्होंने आपको बहुत ही आसानी से जाने दिया और उनको इस बात का पछतावा है कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्योंकि आप कितने उनके लिए स्पेशल थे, अब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स बता रहा है कि अम, आप लोगों में एक वेटिंग गेम चल रहा है, वो उनकी ओर से ज़्यादा है। वो आपको दूर से देखते रहेंगे और बस वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो सोच विचार में लगे हैं कि क्या अब भी कोई रास्ता बचा हुआ है। लेकिन इस बार सिचुएशन बदल गई है व्यूअर। पहले आप इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब शायद वो इंतज़ार करेंगे। पहले आपके मन में ये सवाल आता था कि आपके व्यक्ति कब आएँगे, लेकिन अब आपके व्यक्ति में ये सवाल हो सकता है कि क्या वो कभी पलटकर मेरे तरफ वापस आएगी? और यही कार्मिक शिफ्ट है। जो भी दर्द, पीड़ा उन्होंने आपको दी, वही बैकफ़ायर हो रही है उनके लाइफ़ में। जो भी कड़वे अनुभव, दुःख दर्द उन्होंने आपको दिया प्यार के बदले, अब वही दुःख दर्द, पीड़ा, कड़वाहट उनके जीवन में आ गई है व्यूअर। अगली ऊर्जा एस ऑफ पेंटिकल्स की है। तो ये रीडिंग का बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्सा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके सामने नई और ज़्यादा स्टेबल अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यह लव लाइफ में भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में
या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई अच्छा व्यक्ति मिले जिसके साथ आप आगे बढ़ें, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए और करियर में हो सकता है कि ग्रोथ आए, अबंडेंस आए और आपके लिए डेवलपमेंट के नए दरवाजे खुले व्यूअर। मतलब यूनिवर्स सिर्फ पुराने चैप्टर को बंद नहीं कर रहा है, बल्कि आपके हक में एक नया चैप्टर भी लिख रहा है। और फ़र्क देखिए, पुराने कनेक्शन में आपके लिए कन्फ्यूज़न था, इमोशनल पेन था, लेकिन नई एनर्जी में आपके लिए स्टेबिलिटी, एफर्ट और रियल वैल्यू दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट की एनर्जी आई है और हिडन एनर्जी में द हर्मिट बहुत कुछ कह रहा है। हो सकता है कि जो आपका व्यक्ति है वो बाहर से बिल्कुल सब कुछ ठीक-ठाक दिखा रहा हो कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से उसके मन में हलचल मची हुई है। यह कार्ड अकेलेपन का, इंट्रोस्पेक्शन का और रियलाइज़ेशन का है। मतलब जो बातें उन्होंने पहले इग्नोर की थी, अब वही बातें उनके दिमाग में घूम सकती हैं। आपकी याद, आपके साथ बिताए गए अच्छे समय, आप जिस तरीके से उनका केयर करते थे, उनका हर समय आप उनके पीछे-पीछे परवाह करते रहते थे। बिल्कुल जैसे फूल के ऊपर भँवरा मंडराता है वैसे ही आप, मतलब मंडराने का इन द सेंस कि आप उनके पास हमेशा अवेलेबल रहते थे, उनकी केयर बहुत ज़्यादा करते थे, एक माँ की तरह से। जैसे आप आप नहीं चाहते थे कि वो पल मिस हो कि उन्हें कुछ ज़रूरत हो और आप वहाँ पे उस समय ना हों। आप उनकी हर ज़रूरत का, छोटी-छोटी चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का बहुत ही केयर करते थे। तो अब आपकी इम्पोर्टेंस का वो एकांत में बहुत अच्छे से चिंतन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल उनके मन में ये है कि उन्होंने आपको खोकर आखिर क्या पाया है? तो हो सकता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सज़ा होती है कि जिसे सच्चे प्यार की तलाश थी उसकी वैल्यू समझ नहीं पाए वो, लेकिन वो प्यार भी अब उनके पास नहीं है। तो यही सबसे बड़ा उनका कार्मिक लेसन है कि जब ईश्वर ने आपके रूप में उन्हें एक अच्छा लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड साथी दिया और उन्होंने उसकी कभी परवाह नहीं की और अभी आपकी एनर्जी उनके लाइफ से चली गई है। तो यही उनके लिए एक सज़ा है व्यूअर। गाइडेंस में द फूल की एनर्जी आई है और ये एनर्जी साफ बता रही है कि आप अपनी जो ज़िंदगी है उसका अगला चैप्टर पुराने दर्द के हिसाब से मत लिखिए। आपको परमिशन है कि आप फिर से खुश हो सकते हैं, नए रिश्ते में जा सकते हैं और एक बार फिर से ज़िंदगी को नया अवसर दे सकते हैं। आप फिर से प्यार कर सकते हैं, फिर से ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन पुराने जो अनुभव हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखिए और सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने लाइफ़ को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, फ्रेश एनर्जी के साथ जीने की आपकी तमन्ना है जीवन की। और अगर कोई वापस भी आता है, तो सिर्फ़ मेमोरीज़ के कारण पुराने दर्द में वापस मत जाइए। देखिए कि सामने वाला आज क्या ऑफ़र कर रहा है। क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन वापस आता है। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसे अपने दिल में दोबारा जगह देते हैं और सिर्फ बातें करने से नहीं होता। अगर किसी ने पहले काफ़ी गलतियाँ की हैं, तो उन गलतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसमें सुधार की संभावना सामने वाला ना दिखाता हो। तो व्यूअर, अगर किसी को सच्चे दिल से आपने प्यार किया था और बदले में आपको हार्ट ब्रेक मिला, तो याद रखिए कि आपका दर्द आपकी कहानी का एंडिंग नहीं था। शायद वही हार्ट ब्रेक आपको उस जगह ले जा रहा है जहाँ आपको ऐसा प्यार मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से ज़रूरत थी। और जिस व्यक्ति ने आपको खोया है, शायद एक दिन सबसे ज़्यादा यही बात उसको सताएगी कि काश उसने आपकी कदर की होती जब आप उसके पास थे। और यह रीडिंग आपके हार्ट से अगर कनेक्ट हुई है तो कमेंट में आप 111 से अपने एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं या फिर न्यू बिगिनिंग से भी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और अगर ये स्टोरी, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप इस रीडिंग को सेव भी करके रख सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी यूनिवर्स पहले दिल तोड़ता है ताकि उसको उससे कहीं बेहतर कहानी दे सके। जब ईश्वर कुछ भी तोड़ता है तो उसकी एक नई सुंदर कृति का जन्म होता है व्यूअर। तो अगर इस रीडिंग ने
आपके दिल को छुआ है, आप इससे कनेक्ट हो सके हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि रीडिंग आप तक पहुँचे। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली नई रीडिंग में जागृति अंतर्दृष्टि टैरो में। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।